हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज फाइनली मार्केट बॉटम आउट हो चुका है। कल मार्केट में एक बड़ा धमाल देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी को। आज हम मंथली टाइम फ्रेम से उसको एनालाइज करेंगे अच्छे से। मंथली चार्ट पे अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी में 3 बार का पीआरडी था, जो अब उसको आज उसने पीआरडी को कंफर्मेशन दिया। और वीकली चार्ट पे अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ से जो एक पैटर्न जो यहाँ पे बनते आ रहा है, वो पैटर्न वापस रिपीट हो रहा है यहाँ पे। मतलब क्या है यहाँ पर, ये जो 20 SMA है यहाँ पर बार बार उसको, यहाँ से अगर देखेंगे तो ये जैन से अगर देखेंगे तो जैन से उसने कितनी बार इस मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। बट कभी भी वो उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है। इस बार क्या हुआ, इस बार ये वाली जो रेड कैंडल थी, एक वीक के लिए उसने क्लोजिंग दिया। नेक्स्ट वीक्स में इस रेड कैंडल का कोई फॉलो थ्रू नहीं आया। और आज फाइनली वापस 20 समय के ऊपर अच्छा सा क्लोजिंग हैमर पैटर्न के साथ बनते हुए दिखा। अब बात करें कि डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें, डेली टाइम फ्रेम बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है अभी। अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो ये तो पहले यहाँ पे एक डायवर्जन था, जो डायवर्जन प्लस रेंज शिफ्ट था यहाँ पे। उसको कंटिन्यू वो पैटर्न को एक्चुअली फॉलो थ्रू बार मिल रहा है। और आज की कैंडल देखेंगे तो कल के कैंडल के उसने लो को ब्रेक किया। यहाँ पर एक गैप एरिया था, अगर इसको मैं मार्क करूं, ये एक छोटा सा गैप था। ये गैप को उसने रिटेस्ट किया आज, और इस कैंडल के लो को ब्रेक किया। और इसको अगर लोअर टाइम फ्रेम पे, अगर हम एक लोअर टाइम फ्रेम में और जाके थोड़ा सा अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आरएसआई ने 2 बार आवरली चार्ट पे 40 को सपोर्ट बनाया यहाँ पर। यहाँ पे सपोर्ट बनाया और फाइनली उसने 60 को बिग ग्रीन कैंडल से अच्छे वॉल्यूम के साथ उसने 60 को क्रॉस किया और मूविंग एवरेज को भी क्रॉस किया। और अगर 15 मिनट के चार्ट पर अगर देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ही बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटअप बन रहा था यहाँ पे। इससे लग रहा था कि बैंक निफ्टी टूटेगा यहाँ से और नीचे जा सकता है। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक डायवर्जन है। एक ये इम्पॉर्टेंट डायवर्जन था। मतलब प्राइस नीचे था और आरएसआई का उसी लेग पे आरएसआई का रेंज शिफ्ट था। तो अगर देखेंगे और उसका उसने यहाँ पर इफेक्ट भी देखने को मिला। अब इसका पहला रेजिस्टेंस कहाँ पे बन सकता है, अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन गया है। ये एरिया जो है, ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। और जो ये ऊपर का एरिया है, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का एरिया हो गए। जो वहां पर उसने एक 50 लो टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो उसने एक शूटिंग स्टार पैटर्न बनाया और उसके लो को उसने लास्ट टाइम 15 मिनट में उसने ब्रेक किया है। तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है अभी। और दूसरा रेजिस्टेंस अगर जो भी बनता है हमारे लिए, तो ये बनेगा, ये गैप का एरिया बनेगा। और इसका मैं कलर रेड कर देता हूँ। और ऊपर से अगर इसका पूरे रिट्रेसमेंट का भी अगर हम एक ये निकालेंगे, ये पूरे रिट्रेसमेंट का, तो ये 50% का अभी जो करंट प्राइस है 50% का, जिसका है 52,480 के आसपास पहला रेजिस्टेंस है। दूसरा रेजिस्टेंस जो हमारे पास बनता है वो ये गैप के आसपास में है, जो है 53,000 के आसपास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अब ये इंपॉर्टेंट बेयर का एरिया है, ये वाला एरिया। यहाँ पे सिनेरियो क्या बन सकता है कि यहाँ पर आरएसआई यहाँ से ऊपर जाए, और ये वाला एरिया है, यहाँ पर बियर एक बार 61% के पास, 53,000 के पास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी पे बनेगा। और यहाँ से छोटा सा एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। या जनरली ये हो सकता है कि अ, ये जो बेस का ब्रेकआउट होगा, ये जो बेस बना है, ये बेस का ब्रेकआउट होगा यहाँ पे। और 60 पे यहाँ पे जाके वापस आके इसी बेस पे वो सीआईपी कर सकता है यहाँ पे। तो इस एरिया में एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा और इस एरिया में एक सपोर्ट देखने को हमको मिलेगा। कल अगर इस कैंडल का फॉलो थ्रू आता है और मार्केट में एक अच्छा ऊपर की तरफ बाउंस बैक देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये है बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब बात करते हैं हम निफ्टी की। अब निफ्टी के चार्ट को अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, निफ्टी के चार्ट पे, तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था, ये जो गैप के आसपास था, ये वाला एरिया। और दूसरा सपोर्ट था ये जो 4 तारीख का जो इलेक्शन के डे का हाई था, उसी के आसपास उसने। और कल एक एग्जॉशन कैंडल बनी थी। बट अभी भी ये कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो कैंडल है, ये कैंडल, क्योंकि वीक का पहला दिन था और ओपन हाई से स्टार्ट होता, अभी से ये कैंडल का हाई क्रॉस नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी ने हाई क्रॉस कर दिया है, बट निफ्टी ने अभी इस हाई को क्रॉस नहीं किया है। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ये है कि ये थोड़ा सा बेरिशनेस दिखा रहा है। और यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी मल्टीपल डाइवर्जन डेली चार्ट पे बन रहे हैं यहाँ पर अभी भी।
बट ये कैंडल का हाई बहुत इंपॉर्टेंट, जब तक ये कैंडल का हाई नहीं जाता है ना, तब तक निफ्टी इतना स्ट्रांग बुलिश नहीं हो सकता है अभी फिलहाल। क्योंकि अगर इसको, अगर हम एक लोअर टाइम फ्रेम में और जाकर अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो इसके अगर हम आरएसआई को मार करें और इस चार्ट पे, अगर जब से ये बेरिशनेस में गया है कभी भी वो 60 को क्रॉस ही नहीं कर पाया है। यहाँ पे देखो कितने अटेम्प्ट किया है और अभी भी वो 60 के आवरली चार्ट नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो उसको पहला रेजिस्टेंस तो 60 का ही मिलेगा, इमीडिएट रेजिस्टेंस जो ऊपर का बनेगा 60 का ही बनेगा। और ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 24,400 के आसपास। और दूसरा जो रेजिस्टेंस निफ्टी में बनेगा वो ये लेवल है 24,500 के आसपास दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा। और आज उसने एक हायर बॉटम बनाई, एक अच्छी साइन है। तो कल जो पहला सपोर्ट बनेगा वो हमारे लिए जो सपोर्ट है, अभी इमीडिएट सपोर्ट है वो है 23,900 के आसपास, 23,950 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और दूसरा सपोर्ट जो बनता है वो है 23,800 के आसपास बनता है, दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसका भी अगर 15 मिनट चार्ट को अगर एनालाइज करेंगे, तो 15 मिनट चार्ट पे भी ऐसे रेंज शिफ्ट करके और अच्छा सा बाउंस बैक देखने को मिला है। और यहाँ पर भी देखेंगे तो कितनी बार 15 मिनट का चार्ट 60 को क्रॉस करता है बट सस्टेन नहीं होता है। और आज उसने लास्ट मूवमेंट में सस्टेन किया है, तो कल इस कैंडल का क्या फॉलो फॉलो थ्रू आता है, कैसा आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। और लोअर टाइम फ्रेम की बात करें तो ये ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा, जो यहाँ पर 15 मिनट चार्ट पे उसने एक बार सपोर्ट लिया, उसने सीआईपी किया यहाँ पे, मतलब ये प्रीवियस रेजिस्टेंस को उसने सपोर्ट बना के 24,170 के आसपास वो ऊपर गया है। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है, 24,170 के आसपास भी एक सपोर्ट बनता है। तो ये है